हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं गैस गैंग्रीन। तो गैस गैंग्रीन हमारा आता है स्किन, सॉफ्ट टिश्यू एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इन्फेक्शंस में, माइक्रोबायोलॉजी में। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या क्या देखेंगे। हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन, इसके एटियोलॉजिकल एजेंट्स, पैथोजेनेसिस, विरुलेंस फैक्टर्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस और लास्ट में इसकी लैब डायग्नोसिस। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डेफिनेशन से। तो सबसे पहले हम देखते हैं गैस गैंग्रीन की डेफिनेशन, जो कि ओकले ने दी थी 1954 में। ओकले 1954। तो ये क्या कहता है, गैस गैंग्रीन इज डिफाइंड एज अ रैपिडली स्प्रेडिंग इडिमेटस मायोनेक्रोसिस occurring in association with severely crushed wounds contaminated with pathogenic clostridia, particularly with Clostridium perfringens। तो हमारा गैस गैंग्रीन क्या होता है, ये रैपिडली स्प्रेड करता है। इडेमेटस हमारा मसल का नेक्रोसिस होता है, मसल नेक्रोसिस होती है इसमें, मसल नेक्रोसिस होती है अकरिंग इन एसोसिएशन विद सिवियरली क्रश्ड वुंड्स, जो कि हमारा एक्सीडेंट वगैरह से हो सकता है। कोई वुंड हमारा क्रशिंग वुंड हो जाए, हमारा मसल्स वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसमें पैथोजेनिक क्लोस्ट्रीडिया ग्रो कर जाते हैं। उनके साथ हमारा स्प्रेड होता है रैपिडली इडेमेटस मायोनेक्रोसिस। तो इसी से हमारा गैस गैंग्रीन हो जाता है। प्रीवियसली द डिजीज वाज कॉल्ड मैलिग्नेंट एडिमा और क्लोस्ट्रिडियल मायोनेक्रोसिस। पहले इस डिजीज को मैलिग्नेंट एडिमा या फिर क्लोस्ट्रिडियल मायोनेक्रोसिस कहते थे। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम इटियोलॉजिकल एजेंट्स पे। गैस गैंग्रीन क्या क्या कॉज है इसके जिससे हमारा गैस गैंग्रीन हो सकता है। गैस गैंग्रीन इज ऑलवेज पॉलीमाइक्रोबियल। गैस गैंग्रीन हमेशा बहुत सारे माइक्रोब्स की वजह से होता है एंड इज कॉज्ड बाय मेनी क्लोस्ट्रिडियल स्पेसीज, और ये बहुत सारे अलग अलग क्लोस्ट्रिडियल स्पेसीज से होता है। स्टेबलिस्ट एजेंट्स, तो मेन मेन कौन कौन से एजेंट्स हैं जो कि करते हैं गैस गैंग्रीन। तो सबसे पहला नाम आता है सी परप्रेंजेंस का। मोस्ट कॉमन है, जो कि 60% ऑफ टोटल केसेस इन्वॉल्व करता है। एंड क्लोस्ट्रिडियम नोवी एंड क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिकम, ये 20 से 40% कंट्रीब्यूट करते हैं। और बाकी हमारे प्रोबेबल एजेंट्स में क्या क्या आते हैं, लेस कॉमनली इम्प्लीकेटेड होते हैं। क्लोस्ट्रिडियम हिस्टोलिटिकम, क्लोस्ट्रिडियम स्पोरोजीन्स, क्लोस्ट्रिडियम फैलाक्स, क्लोस्ट्रिडियम बाइफर्मेंटेंस, क्लोस्ट्रिडियम सोडेली, क्लोस्ट्रिडियम एरोफिटिडियम एंड क्लोस्ट्रिडियम टर्सियम। तो ये हमारे कुछ और प्रोबेबल एजेंट्स हो गए जो कि कॉज कर सकते हैं गैस गैंग्रीन। फिर हम देखते हैं आगे पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में डेवलपमेंट ऑफ गैस गैंग्रीन रिक्वायर्स। सबसे पहला तो पैथोजेनेसिस में हमें एनारोबिक एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है। क्रशिंग इंजरीज ऑफ मसल्स, जो मसल्स क्रशिंग इंजरी हो जाती है सच एज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, कॉज करती है लेसरेशन ऑफ लार्ज और मीडियम साइज्ड आर्टरीज। तो हमारी जो लार्ज साइज और मीडियम साइज आर्टरीज होती हैं वो ब्रेक कर जाती हैं। ओपन फ्रैक्चर्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, फ्रैक्चर हो जाता है लॉन्ग बोन्स में और फॉरेन बॉडीज, बुलेट इंजरी या फिर बुलेट इंजरी हो, या फिर डिवेटलाइज्ड टिश्यूज जिसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई हो, लीड टू इंटरप्शन इन द ब्लड सप्लाई एंड टिश्यू इस्कीमिया। पर टिश्यू जो है बिना ऑक्सीजन के टिश्यू की डेथ हो जाएगी। एनॉक्सिक मसल्स स्टार्ट यूटिलाइजिंग पायरुवेट एनारोबिकली, जिन मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती वो पायरुवेट एनारोबिकली यूटिलाइज करने लगते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं लैक्टिक एसिड एनारोबिक एनवायरनमेंट में। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, कॉन्टेमिनेशन ऑफ वुंड with clostridial spores present in the soil during war और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और क्लोथ्स। तो जब हमारी क्रशिंग इंजरी होगी मसल्स की, उस टाइम जब क्लोस्ट्रिडियल स्पोर्स अगर वुंड में आ गए तो हमारा कॉन्टेमिनेशन हो जाएगा वुंड का, और गैस गैंग्रीन होने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है बहुत। रेयरली स्पॉन्टेनियस नॉन ट्रोमेटिक गैस गैंग्रीन अकर्स वाया हेमेटोजेनस सीडिंग ऑफ नॉर्मल मसल विद बोवेल क्लोस्ट्रिडिया। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि बिना कोई एक्सीडेंट वगैरह के जो गैस गैंग्रीन है हमारा हेमेटोजेनसली ब्लड ब्लड के थ्रू नॉर्मल मसल में सीड कर जाए, पहुंच जाए विद बोवेल क्लोस्ट्रिडिया, जो बोवेल में क्लोस्ट्रिडियम स्पीसीज है उनसे। एज अकर्स इन पीपल विद गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पैथोलॉजीज, तो ऐसा उन लोगों में हो सकता है जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पैथोलॉजीज होती हैं। एग्जाम्पल कोलन मेलिग्नेंसी,
जैसे कोलन मेलिग्नेंसी हो गई, उस केस में हो सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं विरुलेंस फैक्टर्स। विरुलेंस फैक्टर्स क्या क्या होते हैं गैस गैंग्रीन में? तो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस बाय क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंजेंस। तो कौन कौन से टॉक्सिन्स क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंजेंस प्रोड्यूस करता है? वंस इंट्रोड्यूस क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंजेंस प्रोलिफरेट्स लोकली एंड एलोबरेट्स एक्सोटॉक्सिन्स। तो ये लोकली हमारा प्रोलिफरेट करता है और एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, चीफली अल्फा टॉक्सिन एंड थीटा टॉक्सिन। तो इन दो जो ऑक्सीटॉक्सिन है हमारा, उनका नाम है अल्फा टॉक्सिन और थीटा टॉक्सिन। जो अल्फा टॉक्सिन है इज द प्रिंसिपल प्रिंसिपल विरुलेंस फैक्टर। अल्फा टॉक्सिन जो है हमारा मेन विरुलेंस फैक्टर है। इट हैज बोथ फॉस्फोलाइपेज सी एंड स्पिंगोमाइलिनेज एक्टिविटीज। इस पे दोनों फॉस्फोलाइपेज सी और स्पिंगोमाइलिनेज एक्टिविटी होती है। इस पे एक्टिवेट्स द प्लेटलेट एडिशन मॉलिक्यूल जीपी सेकंड बी थर्ड ए एंड न्यूट्रोफिल रिसेप्टर्स CD11B CD18, leading to formation of aggregates of platelets and neutrophils in the blood vessels, causing occlusion। तो हमारा क्या होता है, ये जो थीटा अल्फा टॉक्सिन है, अल्फा टॉक्सिन हमारा एक्टिवेट करता है प्लेटलेट एडिशन मॉलिक्यूल्स को और न्यूट्रोफिल के रिसेप्टर्स को, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ प्लेटलेट्स, जिससे हमारा प्लेटलेट्स जो हैं वो एग्रीगेट कर जाते हैं, एंड न्यूट्रोफिल्स इन द ब्लड वेसल्स, न्यूट्रोफिल्स भी एग्रीगेट कर जाते हैं, कॉजिंग एक्लूजन, और उससे जो ब्लड वेसल है हमारा ऑक्लूड कर सकता है और उसमें उसकी ब्लड सप्लाई रुक सकती है। डायरेक्टली सप्रेसेस मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। जो मायोकार्डियल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, हमारी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, उसको कम कर देती है, लीडिंग टू रिडक्शन इन कार्डियक आउटपुट, जिससे हमारा कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा एंड रिजल्टिंग इन प्रोफाउंड हाइपोटेंशन, और हाइपोटेंशन हो सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा है टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय अदर क्लोस्ट्रीडिया। तो दूसरे हमारे जो क्लोस्ट्रीडियल स्पीसीज हैं वो कौन कौन से टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है? तो थीटा टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, कॉजेज मार्क्ड वेजोडाइलेशन। तो थीटा टॉक्सिन हमारा वेजोडाइलेशन करता है बाय एक्टिवेटिंग मेडिएटर्स सच एज प्रोस्टासाइक्लिन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। थीटा टॉक्सिन हमारा वेजोडाइलेशन करेगा एक्टिवेट करके प्रोस्टासाइक्लिन को और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर को। फिर नेक्स्ट हमारा है क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिकम, प्रोड्यूसेस फोर मेन टॉक्सिन, जो कि चार मेन टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। पहला है अल्फा टॉक्सिन, बीटा टॉक्सिन, गामा टॉक्सिन और अदर्स। अल्फा टॉक्सिन में हमारा जो है वो लीथल होता है, हिमोलिटिक, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है, नेक्रोटाइजिंग एक्टिविटी। बीटा टॉक्सिन जो है हमारा डीएनएज होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, जो डीएनए को डिग्रेड कर देगा। गामा में हमारा हाई एल्यूरिनेडेज है। अदर में आ गया हमारा सेप्टिकोलाइसिन, प्रोटीएज और न्यूरोमाइनिडेज। फिर हमारा आता है क्लोस्ट्रिडियम नोवी स्पीसीज। तो इसमें चार सब टाइप्स हैं, ए से डी तक। टाइप ए प्रोड्यूसेस बैक्टीरियोफाज कोडेड अल्फा टॉक्सिन। जो टाइप ए है वो हमारा अल्फा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, विच कॉमनली कॉजेज गैस गैंग्रीन, जो कि गैस गैंग्रीन करता है। तो हमारा विरुलेंस फैक्टर्स में इतना ही था। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हमारा आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ गैस गैंग्रीन। क्या क्या हमें देखने को मिलेगा गैस गैंग्रीन में? तो सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड इज वेरिएबल, अलग अलग हो सकता है इंक्यूबेशन पीरियड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंजरी, अमाउंट ऑफ वुंड कंटामिनेशन, टाइप ऑफ क्लोस्ट्रिडियल स्पीसीज इन्वॉल्व। तो हमारा किस तरीके का नेचर है इंजरी का, अमाउंट ऑफ वुंड कंटामिनेशन, वुंड कितना कंटामिनेट कर रखा है, कौन सी स्पीसीज इन्वॉल्व है उसमें, तो इन सब के बेसिस पे इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग होता है। तो क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस कर रहा है इन्फेक्शन, तो 10 से 48 घंटे का इंक्यूबेशन पीरियड होगा। सेप्टिकम में 2 से 3 दिन का, और नोवी में 5 से 6 दिन का। फिर नेक्स्ट हम आप देखते हैं मैनिफेस्टेशंस इंक्लूड सडन ऑनसेट ऑफ एक्सक्रूसिएटिंग पेन एट द अफेक्टेड साइट। एकदम से हमारा बहुत तेज पेन होने लग जाएगा जहाँ पर, जो जिस साइड पे हमारा इंजरी हो रखी है। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ फोल स्मेलिंग थिन सीरोसेंजुनियस डिस्चार्ज। हमारा फोल स्मेलिंग डिस्चार्ज निकलने लगेगा जो कि सीरोसेंजुनियस होगा। ये जो हमारा इस डायग्राम में दिख रहा है हमको, इस तरीके का कुछ फ्लूइड हमारा निकलने लग जाएगा। गैस बबल्स क्रेपिटस इन मसल प्लेन्स, मसल्स में क्रेपिटस गैस बबल्स बनने लग जाएंगी। इस डायग्राम में शो करा गया है गैस गैंग्रीन ऑफ द राइट लेग, शोइंग स्वेलिंग एंड डिस्कलरेशन ऑफ द राइट थाई विद बुल्ले एंड palpable crepitus।
हमारे क्रेपिटस गैस के बबल बन जाएंगे। ये जो हमारे बबल्स हैं यही है बबल्स हमारे, ये फ्लूइड से बबल्स बन रखे हैं। फिर हम देखेंगे ब्राउनी एडिमा एंड इंड्यूरेशन। हमारा एडिमा हो जाएगा, जैसे लेग पूरा जो फूल रखा है, एडिमा एडिमा हो गया है इसमें, और इंड्यूरेशन हो जाएगा। गैंग्रीनस टिश्यू में लिक्विफाई, और जो टिश्यू गैंग्रीनस हो चुके हैं, नेक्रोसिस हो चुका है उनमें, वो लिक्विफाई कर जाएंगे और स्लप ऑफ, और वो निकल जाएंगे वहां से। शॉक शॉक हो सकता है, फाइनली एन ऑर्गन फेलियर में डेवलप, और ऑर्गन जो है फेल कर सकते हैं हमारे। हाई मोटिलिटी रेट, 50% तक की मोटिलिटी रेट रहती है इसमें। फिर लास्ट में हमारा आता है लैब डायग्नोसिस। तो लैब डायग्नोसिस में देखते हैं हम गैस गैंग्रीन की लैब डायग्नोसिस कैसे होगी। तो स्पेसिमेन कलेक्शन, सबसे पहले जो नेक्रोटिक टिश्यूज हैं, मसल फ्रेगमेंट्स, एक्सुडेट्स फ्रॉम डीपर वुंड पार्ट्स। सबसे पहले हम कलेक्ट करेंगे स्पेसिमेन को नेक्रोटिक टिश्यू से, या फिर मसल से, या फिर कोई वुंड का जो एक्सुडेट निकल रहा होगा वहां से। फिर हमारा आता है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में हमें क्या क्या ऑब्जर्व होगा? थिक थिक स्टबी बॉक्सकार शेप्ड ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई विदाउट स्पोर्स सजेस्ट क्लोस्ट्रिडियम परफरेंजेंस। तो हमारे इस डायग्राम में जो शो करा गया है, ग्राम स्टैंड स्मेयर ऑफ क्लोस्ट्रिडियम परफरेंजेंस, ये इस तरीके के कुछ दिखेंगे हमें माइक्रोस्कोपी में। ये इनकी अपीयरेंस जो है ये क्या नाम है, बॉक्सकार शेप्ड अपीयरेंस है इनकी। नेक्स्ट हम देखते हैं कल्चर। कल्चर कल्चर मीडिया में हम करेंगे रोबर्टसन कुक्ड मिल्क ब्रोथ, या फिर एग यॉक अगार। फिर आता है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन एनारोबिकली करेंगे, गैस पैक या फिर एनाक्सोमेट में। आइडेंटिफिकेशन के लिए टारगेट हेमोलिसिस कर सकते हैं। नेगुलर सिलेक्शन होता है पॉजिटिव, प्लस हमारी रिवर्स कैम्प टेस्ट पॉजिटिव होती है, और हीट टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव होता है डिफरेंशिएट करने के लिए अदर ऑर्गेनिज्म से। और लिटमस मिल्क में हमें स्टॉर्मी क्लॉट रिएक्शन मिलते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं इनको दोबारा। तो टारगेट हेमोलिसिस में क्या होता है? डबल जोन हेमोलिसिस भी कहते हैं इसको, डबल जोन हेमोलिसिस ऑन ब्लड अगार। ब्लड अगार में क्लोस्ट्रिडियम परफिंजेंस प्रोड्यूस एन इनर जोन ऑफ कंप्लीट हेमोलिसिस ड्यू टू थीटा टॉक्सिन। तो हमारा जो कंप्लीट हेमोलिसिस है वो इनर जोन, इनर नैरो जोन में होता है। इनर नैरो जोन में कंप्लीट हेमोलिसिस होता है थीटा टॉक्सिन की वजह से, और सराउंडेड बाय अ मच वाइडर जोन ऑफ इनकम्प्लीट हेमोलिसिस ड्यू टू अल्फा टॉक्सिन। तो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो नीचे वाला डायग्राम है इसमें क्या दिखा रहा है कि जो ब्लैक वाला एरो है वो कंप्लीट हेमोलिसिस दिखा रहा है। ब्लैक वाला एरो कंप्लीट हेमोलिसिस शो कर रहा है, जिसका नैरो जोन है, जो कि इनर नैरो जोन में आ रहा है ड्यू टू थीटा टॉक्सिन की वजह से। और जो हमारा ये ब्लू वाला एरो है वो हमारा इनकम्प्लीट हेमोलिसिस शो कर रहा है बिकॉज ऑफ अल्फा टॉक्सिन। तो ये वाला जो रीजन हो गया हमारा इनकम्प्लीट हेमोलिसिस का है, और जो ये बाहर वाला एरिया हो गया वो हमारा इनकम्प्लीट हेमोलिसिस का है। फिर हम अब देखते हैं नेगलर्स रिएक्शन में क्या होता है। Clostridium perfringens produces an opalescence surrounding the streak line on egg yolk agar or media containing 20% of human serum due to lecithinase activity of alpha toxin. Opalescence can be inhibited by incorporating anti-alpha toxin to the medium. The test is also positive for Clostridium bifermentans, Clostridium barati, Clostridium sordelli, all produce alpha toxin. तो इसमें क्या होता है नेगुलर रिएक्शन में, ये जो हमारी स्ट्रीक लाइन होती है एग यॉक आकार में, ये वाली जो लाइन है हमारी एग यॉक आकार में, उसमें हमारा ओपलेसेंस दिखता है हमें ड्यू टू लाइसिनेज एक्टिविटी ऑफ अल्फा टॉक्सिन। तो अल्फा टॉक्सिन हमारे जो प्रोड्यूस कर रहे हैं क्लोस्ट्रिडियम वाले स्पेसीज, उनमें ये ओपलेसेंस देखने को मिल रही है, क्योंकि ये अल्फा टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया, जो कि
लेसिथिनेज एक्टिविटी की वजह से ओपलेसन शो कर रहा है। और फिर हम हमारे दूसरी तरफ जो है हमारा एंटी अल्फा टॉक्सिन जो है वो हमने डाला हुआ है, जिसकी वजह से ओपलेसेंस जो है वो इनहिबिट हो जा रही है। ये जो ओपलेसेंस हमारी है वो कम रह गई है, पहले इतनी थी, अब ये कम होते जा रही है, इनहिबिट होते जा रही है ओपलेसेंस। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें हमारा यही था, इसमें हम ये देखते हैं कि जो अल्फा टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है उससे ओपलेसेंस आती है नहीं आती है नेगलेस रिएक्शन में। ये हमें नेगलेस रिएक्शन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये इसका शॉर्ट नोट भी आ सकता है। फिर हम देखते हैं रिवर्स कैम टेस्ट, इसमें भी हमारा शॉर्ट नोट आ सकता है, तो उसको भी देखते हैं। सी परप्रिंजेंस इज रिस्ट्रिक्ट ओवर द सेंटर ऑफ ब्लड अगार प्लेट एंड स्ट्रेप्टोकोकस एगिलेक्टिया इज रिस्ट्रिक्ट परपेंडिकुलर टू इट। प्रेजेंस ऑफ enhanced zone of amylosis aerosaved pointing towards Clostridium perfringens indicate the test is positive। तो जो हमारा क्लोस्ट्रिडियम प्रेफरेंजेंस है उसको हम स्ट्रिक करेंगे सेंटर में और ब्लड अगार के, और उसके परपेंडिकुलर हम स्ट्रेप्टोकोकस एगिलेक्टिया को स्ट्रिक करेंगे। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, जैसे ये हो गया क्लोस्ट्रिडियम प्रेफरेंजेंस का, और इसके परपेंडिकुलरली हम स्ट्रेप्टोकोकस एगिलेक्टिया को स्ट्रिक कर रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ enhanced zone of hemolysis aerosaved pointing towards Clostridium perfringens indicates the test is positive। जो अभी एरो बन रहे हैं हमारे, दूसरे कलर से शो करता हूँ मैं, येलो कलर से, येलो से नहीं दिखेगा, ग्रीन से करता हूँ। तो ये जो एरो बन रहे हैं हमारे टूवर्ड्स क्लोस्ट्रिडियम परफरेंजेंस, वो हमारे शो कर रहे हैं कि रिवर्स कैम टेस्ट पॉजिटिव है हमारा, रिवर्स कैम टेस्ट पॉजिटिव है। ये एरो जो हमारा बन रहा है उसको वो शो कर रहा है, इंडिकेट्स द टेस्ट इज पॉजिटिव। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, हीट टॉलरेंस टेस्ट। तो हीट टॉलरेंस टेस्ट में क्या होता है, क्लोस्ट्रिडियम परफरेंजेंस कैन ग्रो, क्लोस्ट्रिडियम परफरेंजेंस ग्रो कर सकता है व्हेन आरसीएम ग्रोथ इज इंक्यूबेटेड एट 45 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 to 6 आवर्स। दिस डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स इन दिस स्पेसिमेन। तो हमारा क्लोस्ट्रिडियम परफरेंजेंस 45 डिग्री पे 4 से 6 घंटे तक ग्रो कर सकता है, जिससे हमारा डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम ऑर्गेनिज्म को दूसरे स्पेसिमेन से। इन दिस दूसरे स्पेसिमेन से नहीं, सेम स्पेसिमेन में दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लिटमस मिल्क, इन लिटमस मिल्क में क्या होता है, स्टॉर्मी क्लॉट रिएक्शन होती है ऑब्जर्व में ड्यू टू फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोज प्रोड्यूसिंग एसिड एंड विगोरस गैस। तो हमें मेनली स्टॉर्मी क्लॉट रिएक्शन ऑब्जर्व होती है लिटमस मिल्क में, क्लोस्ट्रिडियम परफरेंजेंस की वजह से। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए पढ़ते रहो।